यार बॉलीवुड और मूवी बॉलीवुड और मुंबई क्या कमाल का डेडली कॉम्बिनेशन है। अगर आपको मूवीज में काम करना है, आर्टिस्ट बनना है, तो आपको बॉम्बे जाना ही पड़ेगा। लेकिन आप बॉम्बे जाके आप वहां मूवी बनाते हो या किसी मूवी का ही सीन रिक्रिएट करते हो, एक कमाल है। हाल ही में हमने एक न्यूज देखी, मदारी मूवी याद है ना आपको? मदारी मूवी, इरफान खान, बच्चा किडनैपिंग, पॉलिटिशियन से बात करवाओ, सिस्टम से लड़ना था, करप्शन को एक्सपोज करना था। सिमिलर नहीं लग रहा आपको रोहित आर्या की कहानी कुछ वैसे ही? रोहित आर्या जिसने अभी 19 बच्चों को हॉस्टेज बनाया बॉम्बे के अंदर। हम इसके डिटेल में जाते हैं कि कहानी की शुरुआत कहां से हुई। ये तो हम सबको पता है कि उसने बच्चों को हॉस्टेज बनाया और उसके बाद उसका एनकाउंटर करके उसको मार गिराया। इसके पीछे की कहानी क्या है? रोहित आर्या कौन है? मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है। कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं, और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। रोहित आर्या एक बहुत ही अच्छे खासे पुणे के सिम्बोसिस कॉलेज से पास आउट है। बिजनेस स्टडीज उन्होंने वहां से की। मतलब एक इस तरीके के लेवल का बंदा इस तरीके की हरकत करेगा, उसके पीछे क्या रीजन है? पिछले 12 साल से वो एनजीओ के साथ लगातार काम कर रहा था। मतलब स्ट्रीट नाटक, स्वच्छता अभियान, उसके लिए उसने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, उसमें वो काम कर रहा था, गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहा था। ऐसा ही नहीं है कि उस समय जो महाराष्ट्र सरकार में जो लोग पावर के अंदर थे, उनमें से कई बहुत अहम हस्तियों के साथ वो स्टेज शेयर करते रहे हैं। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ यार बंदे को कि वो बच्चों को हॉस्टेज कर रहा है? और उसके लिए वो क्या किया? उसने पूरा का पूरा एक स्ट्रेटेजाइज करके एक पूरा गेम प्लान बनाया। गेम प्लान क्या था? उसने ऑडिशंस रखे। उससे पहले भी वो चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप में बच्चों के साथ काम करता रहा है। स्वच्छता अभियान के दौरान भी उसने बच्चों की कास्टिंग की है। मतलब उसका 5 साल का एक्सपीरियंस लगातार रहा है बच्चों के साथ काम करने का। तो इसलिए माँ बाप को भी उनके ऊपर ट्रस्ट था, यार कुछ बेहतर काम करके ही हम उनके बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, शायद इसीलिए ऑडिशन पर बुलाया। वो बच्चों को ऑडिशन पर बुलाता है, 50 से 60 बच्चे ऑडिशन पर आते हैं। उसके बाद वो ऑडिशन रखता है और उसमें से 30 बच्चों को बाहर भेज देता है। वहां बसते हैं 19 लोग, उसमें से एक सीनियर सिटीजन और एक फीमेल। वो उन सबको वहां हॉस्टेज बना देता है, और हॉस्टेज बना के उसके पास एयर गन होती है, उसके पास कैरोसिन ऑयल होता है, उसके पास इस तरीके के तमाम ऐसे इक्विपमेंट थे जिससे वो बहुत बड़े हादसे को अंजाम दे सकता है। और उसके बाद उसने जस्ट सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसके बाद मुंबई पुलिस और सारा का सारा डिपार्टमेंट हरकत के अंदर आया। जो बच्चों के माँ बाप थे, उनका कहना था कि उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई कि वो सुबह 10 बजे अपने बच्चों को वहां ऑडिशन के लिए लेकर गए थे। 1 बजे तक उनके बच्चे वहां वर्कशॉप उनकी चल रही होती थी, और उसके बाद वो लंच के लिए आया करते थे। लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ कि 1 बजे भी बच्चे बाहर नहीं आए? तो माँ बाप को और टेंशन हुई कि अंदर ऐसा क्या काम हो रहा है। फिर जब उनकी नजर गई कि बाहर से दरवाजा, अंदर से लॉक है, सब कुछ लॉक, और बच्चे शीशा पीट रहे थे, तब उनके माँ बाप को टेंशन हुई। उन्होंने पुलिस में कॉल किया, और तब तक सारी की सारी चीजें बाहर आ चुकी थी कि रोहित आर्या वहां क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जब मुंबई पुलिस ने रोहित आर्या के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो उन्होंने एक बहुत ही सटीक बात बोली, और वो बात थी कि उन्हें वहां के एजुकेशनल मिनिस्टर से बात करनी। ये वो मिनिस्टर था जिसके साथ मिलकर उसने काम किया था स्वच्छता अभियान के दौरान, जो डॉक्यूमेंट्रीज उन्होंने बनाई थी। उनका क्लेम है कि उनकी 2 करोड़ 70 लाख की पेमेंट बकाया थी, जो गवर्नमेंट पे नहीं कर रही थी। ये रोहित आर्या की तरफ से क्लेम आया। लेकिन वहीं जो सरकार ने जो बताया, उनका कहना है कि वो रोहित आर्या ने ऐसे कोई डॉक्यूमेंट ही उन्हें नहीं दिखाया कि जिसके बेस पर वो उसकी पेमेंट रिलीज कर सके। दोनों का अपना अपना पक्ष है। गवर्नमेंट जो बता रही है कि वो सही बात है यार, कोई किसी को ऐसे फंड रिलीज करके नहीं देगा जब तक कि उनको प्रॉपर पूरा वेरिफिकेशन नहीं होता। लेकिन रोहित आर्या का कहना है कि यार वो बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहा था, उसके अंदर बहुत सारे टीम थे, वो अकेला नहीं था, और भी बहुत सारे लोग थे जो इस चीज से परेशान थे। और गवर्नमेंट जो कि सिर्फ और सिर्फ वो सारे के सारे पैसों को डिपार्टमेंट में कहाँ कौन खा गया, कहाँ करप्शन हुआ, किसी को कुछ पता नहीं। रोहित आर्या इस स्टेप को उठाने से 3 महीने पहले हिंदुस्तान टाइम्स की खबर रहता, हिंदू में भी छपी थी, कि वो मिनिस्टर के घर के आगे प्रोटेस्ट कर रहा था।
भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था वो। भूख हड़ताल पर बैठे रहने से उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई कि उसको इमरजेंसी के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा, लेकिन गवर्नमेंट मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, किसी ने कोई कवरेज नहीं दी। क्या सच में सिस्टम से लड़ना इतना ज्यादा मुश्किल होता है कि इसे आदमी को इस तरीके का स्टेप उठाना पड़े? हम नहीं बोल रहे कि ये स्टेप बहुत ही अच्छा है और इस तरीके के स्टेप ही उठाने चाहिए, लेकिन जो लोग सिस्टम में बैठे हैं क्या उनको इन सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए? जो मुंबई पुलिस जो कमिश्नर थे उनका कहना था कि जो उन्होंने सबसे पहले जो बात बोली कि उन्होंने वो क्लियर कट ऐसा लग रहा था कोई फिल्मी सीन चल रहा है कि मदारी मूवी का सीन रिक्रिएट किया जा रहा है, बस यहाँ पे बच्चे जो हॉस्टेज हैं कुछ ज्यादा ही। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी? उन्होंने बोला कि मेरी बात उस मिनिस्टर से कराओ जो स्वच्छता अभियान के दौरान उस कैंपेनिंग को संभाल रहा था, जिसके सिग्नेचर के बाद ही सारे के सारे फंड रिलीज हो रहे हैं। तो उस मिनिस्टर ने कभी बात की ही नहीं रोहित आर्या से। पुलिस इंस्पेक्टर की जब बात हुई या कमिश्नर की जब भी बात हुई मिनिस्टर से, तो उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंच चुकी थी कि बॉम्बे में इस समय क्या चल रहा है, किस तरीके की हॉस्टेज सिचुएशन उनके सामने है, लेकिन उन्होंने क्लियर कट इग्नोर किया। हो सकता है कि हमें दिखाया जा रहा है इग्नोर किया हो, क्योंकि उसके बाद जो बात हुई उसके बाद क्लियर कट ये सामने आया है कि उसके बाद पुलिस सीधा एक्शन लेती है, टॉयलेट के थ्रू अंदर जाती है और वहां सीधा वो अंदर जाते रोहित आर्या को शूट कर देती है, उसका एनकाउंटर कर देती है। रोहित आर्या जो क्लियर कट उसके इंटेंशंस लग रहे थे कि वो बात करना चाहता था गवर्नमेंट से, सिस्टम से वो बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हो सकता है कि हाई अथॉरिटीज की तरफ से पूरा का पूरा डिसीजन मेकर्स तो वही है ना कि वहीं से डिसीजन आया कि उन्हें किसी से बात करनी ही नहीं है। सीधे इस तरीके के आप डिसीजन लीजिए कि वो उसका एनकाउंटर हो गया, उसके बाद सारी की सारी बात दब गई। अब रोहित आर्या को एज अ क्रिमिनल ही हम सबके नजरों के सामने पेश किया गया है और उनकी पत्नी से भी जो बातचीत हुई है, उनके पड़ोसियों की जो स्टेटमेंट आए हैं, सबका कहना है कि बहुत ही सज्जन, बहुत ही शांत स्वभाव का आदमी था। हमको तो उम्मीद भी नहीं थी कि वो उस तरीके का काम करेगा, लेकिन उनकी वाइफ, उनका कहना है कि वो पिछले 1.5 साल से मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान था, सिर्फ इन फंड के चक्कर में। और उसने जो मेहनत की, जो काम किया, उसको पैसा नहीं मिला। या सही बात है, अगर किसी को उसका मेहनताना नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन इस तरीके का स्टेप उठाना पड़े, इसके लिए हम बिल्कुल नहीं बोल रहे कि उसने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन अगर मुंबई में इस तरीके की घटना हो रही है तो फिल्मों का रेफरेंस तो देना पड़ेगा। और जहां फिल्में बन रही हैं वो समाज से उठा के बनाई जा रही हैं, और जो फिल्मों में हो रहा है वो भी समाज में दोहराया जा रहा है। यही आज की कहानी है। आपको क्या लगता है रोहित आर्या के साथ जो हुआ वो ठीक हुआ या गलत हुआ? आपको जो भी लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, और इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।